नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो भारतीय सिनेमा के आसमान में एक टूटे तारे की तरह आईं। पल भर के लिए बेहद तेज चमकीं, लेकिन उनकी वो चमक आज भी महसूस की जाती है। बात हो रही है बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा दिव्या भारती की। बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सी लड़की देखते ही देखते पूरे देश की धड़कन बन गई। 21। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। महज 3 साल का एक बेहद छोटा सा करियर और 21 फिल्में। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का जीता जागता सबूत है कि 1990 से 1993 के बीच दिव्या भारती ने किस तूफानी रफ्तार से काम किया। एक सुपरस्टार जिसने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, लेकिन जिनका जीवन सिर्फ 19 साल की उम्र में एक बेहद दुखद मोड़ पर खत्म हो गया। सच में ये बॉलीवुड के इतिहास की सबसे हैरान करने वाली मिसालों में से एक है। भाग एक चमकता सितारा। चलिए उनके शुरुआती जीवन पर नजर डालते हैं। 25 फरवरी 1974 महाराष्ट्र के मुंबई में दिव्या भारती का जन्म हुआ। माता पिता ओम प्रकाश और मीता भारती ने उन्हें एक बहुत ही साधारण और प्यार भरा माहौल दिया। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही मानेकजी कूपर हाई स्कूल में हुई। सुनने में ये सब किसी भी आम बच्ची की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन असल में यहीं से एक बहुत ही असाधारण सफर की नींव रखी जा रही थी। भाग 2 सफर की शुरुआत, मॉडलिंग और डेब्यू। अब ये जो रफ्तार है ना, ये सचमुच हैरान करने वाली है। जिस उम्र में अमूमन बच्चे खेलकूद या पढ़ाई में उलझे होते हैं, यानी सिर्फ 14 साल की उम्र में दिव्या ने अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे का सामना करना शुरू कर दिया। और फिर ठीक 2 साल बाद 1990 में जब वो महज 16 साल की थी, उन्होंने तेलुगु फिल्म बबली राजा से अपना शानदार एक्टिंग डेब्यू किया। इस एक कदम ने उनके लिए सिल्वर स्क्रीन के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। भाग 3 बॉलीवुड में अपार सफलता। साउथ से हिंदी सिनेमा में आते ही साल 1992 ने तो मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। फिल्म विश्वात्मा की कामयाबी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसने दिव्या को सीधे टॉप अभिनेत्रियों के लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। और फिर उसी साल शोला और शबनम और दीवाना जैसी बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें रातों रात एक ऐसा सुपरस्टार बना दिया जिसके आसपास भी कोई नहीं था। कामयाबी सचमुच उनके कदम चूम रही थी। भाग 4 जीवन के अहम फैसले। 1992 का ये साल सिर्फ करियर के ग्राफ को ऊपर नहीं ले जा रहा था, बल्कि निजी जीवन में भी बहुत कुछ बदल रहा था। करियर के बिल्कुल पीक पर 10 मई 1992 को दिव्या ने निर्माता और निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। उन्होंने अपना नाम बदलकर सना नाडियाडवाला रख लिया। यह उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय था। भाग 5 एक रहस्य महिला। 5 अप्रैल 1993 भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे उदास तारीखों में से एक। इसी रात दिव्या भारती अपने घर की 5वीं मंजिल की बालकनी से गिर गईं और एक ही पल में एक बेहद टैलेंटेड, खूबसूरत और उभरती हुई अदाकारा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाई। इस दर्दनाक घटना ने अपने पीछे एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल छोड़ दिया। क्या ये आत्महत्या थी या एक दुर्घटना? हम यहाँ किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि सिर्फ उन बातों को सामने रख रहे हैं जो आधिकारिक स्रोतों में दर्ज हैं। सच्चाई ये है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, ये आज भी एक गहरा रहस्य ही बना हुआ है। भाग 6 अमर विरासत। उनके यूं अचानक चले जाने से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भरना नामुमकिन था। उनके निधन के बाद रंग और शतरंज जैसी फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन दूसरी तरफ लाडला और मोहरा जैसी कई बड़े बजट की फिल्में बीच में ही अटक गईं। इन फिल्मों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री को श्रीदेवी और रवीना टंडन जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों को साइन करना पड़ा। जरा सोचिए, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि महज 19 साल की उम्र में पूरी इंडस्ट्री उन पर कितना बड़ा दाव लगा रही थी। 1990 से 1993 तक 21 फिल्मों का एक शानदार करियर जो केवल 19 साल की उम्र में समाप्त हो गया। ये वाक्य अपने आप में एक असाधारण और तेज रफ्तार जिंदगी का सटीक सार है। एक पल के लिए रुक कर सोचिए, अगर 19 साल की उम्र तक कोई 21 फिल्मों के साथ कामयाबी के इस शिखर तक पहुंच सकता है, तो अगर ये सफर यूं अचानक खत्म न हुआ होता तो भारतीय सिनेमा में उनका अंतिम मुकाम क्या होता। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें।